कोरोना महामारी ने बदली अंतिम संस्कार की धार्मिक परंपराएं और सदियों पुराने रीति रिवाज। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचाया है। वहीं मोक्ष की नगरी काशी में अंतिम संस्कार करने की धार्मिक परंपरा और सदियों पुरानी रीति रिवाज को भी एक समुदाय को बदलना पड़ा है। दूसरे शहरों की तरह इस जानलेवा महामारी ने वाराणसी शहर में कई लोगों की जान ली है। ईसाई समुदाय के भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन मृतकों के परिवार वाले अब उन्हें दफन नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे गंगा घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने और अस्थियों को कब्रगाह में ले जाने की हिंदू परंपराओं को अपना रहे हैं। मरने वालों को भी बिना ताबूत के रखे घाटों पर दाह संस्कार किया जा रहा है। बनारस ईसाई कब्रिस्तान बोर्ड के सचिव फादर विजय शांति राज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू के मुताबिक, जब ईसाई समुदाय किसी की मृत्यु होती है तो सबको दफनाने से पहले ताबूत में रखकर घर में और बाद में चर्च में प्रार्थना की जाती है। हालांकि आजकल एहतियात उपाय के रूप में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा के लिए संक्रमण के किसी भी संभावित प्रसार को रोकने के लिए कम से कम व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आए। कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं और कोविड से भी मारे गए हैं और उनके परिवार ने हमसे सलाह ली, क्योंकि वो सबको दफनाने के पक्ष में नहीं थे। ये कहना है विजय शांति राज का। सुझाव के तौर पे उन्होंने कहा कि राख को दफनाया जा सकता, उनके अस्थि कलश आप दफन कर सकते हैं, लेकिन पूरे रीति रिवाज धर्म के अनुसार होगा। अब तक 6 ईसाई परिवार अपने परिजनों के शव को अस्पताल से सीधे हरिश्चंद घाट पर सीएनजी शमशान घाट ले गए और उनका अंतिम संस्कार किया। फादर शांति राज ने कहा कि राख को इकट्ठा किया गया और प्रार्थना के बाद उस राख को दफनाया गया। उन्होंने कहा, मुझे अपने जीवन में इससे पहले कोई उदाहरण याद नहीं है जब शवों को अंतिम संस्कार किया गया और राख को दफनाया गया। यानी कि जो कोरोना महामारी है उसने पूरे विश्व को हिलाया है और कहीं ना कहीं इससे लोग बच भी रहे हैं और दुनिया में इसके उदाहरण भी और मिल सकते हैं। क्योंकि महामारी, वैश्विक महामारी जो आज के समय में जो फैली, उससे लोग अपने बच्चे सबको बचा रहे हैं। ये भी कहना है ईसाई समुदाय के फादर विजय शांति राज का। उनका कहना है कि जितना भी कोरोना का महामारी को रोका जाना ज़रूरी है। अगर ये फैलती है तो कई उनमें दिक्कत पैदा होगी। इसलिए सीधे अब हम एहतियात के तौर पर ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो परिवार इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो उनसे भी अपील की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी सबके लिए खतरनाक है। क्रिश्चियन सेमेट्री का सेक्रेटरी हूँ और वहाँ पर जो दफन हो रहा है उसके देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिश्चियन बरियल या दफन जो भी होता है वो अपने क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार होता है।
जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसके घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के जो पादरी हैं या प्रीस्ट हैं वहाँ पर विशेष दुआ होती है। उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर को चर्च में लिया जाता है और चर्च में लाकर उसको और लोगों के साथ मिलकर के वहाँ पर विशेष प्रार्थना और पूजा उसकी आत्म शांति के लिए की जाती है। तीसरी मंजिल होती है कि उनको लेकर के हम लोग जाएं कब्रिस्तान में और वहाँ पर उनको बेकायदे प्रार्थना के साथ दुआ के साथ उनको वहाँ पर समाधि दी जाती है कॉफिन के साथ। इन दिनों में क्या हो रहा है, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हम लोग बहुत कुछ थोड़ा सा बदलाव किए हैं। इसलिए यदि कोई मरता है तो हम सीधे उसके घर न ले जाकर, चर्च में न ले जाकर, हम सीधे ले जा रहे हैं कब्रिस्तान में और वहाँ पर बेकायदे वहाँ पर यदि कोरोना का पेशेंट है तो उसके लिए जो है पीपीई किट पहन करके और सबको जो है दूरी बना करके, बहुत कम लोग 10 या 12 लोग वहाँ पर हम जब बेकायदे प्रार्थना के साथ उसको वहाँ समाधि और दफन देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो हो रही है। कुछ हम लोग ये भी देखे हैं, कुछ लोग हैं जिनके जो परिजन हैं वो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कोरोना से और वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे हम लोग उनके बॉडी को नहीं ले आ पाएंगे। तो उनकी सोच के अनुसार हम लोग जो है उनको कहते हैं कि आप ठीक है, आप जाकर से उनको क्रेमेट कर लीजिए और उसके बाद उनके जो है जो राख है उसको अस्थि कलश को ले आकर के और उस अस्थि कलश को इस समय जो है बेकायदे उसी तरह से दफनाया जाता है और उसके लिए पक्की कब्र बनाई जाती है। सर, यदि धार्मिक मान्यताओं की बात करें, धर्म क्या कहता है? धर्म तो ये कहता है हमारे में यदि कोई मरता है तो हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि कोई भूत है, प्रेत है, नहीं। वो हमारा व्यक्ति था, हमारा अंग है, उसके बल्कि शर्ट को या कुछ चीज़ को, घड़ी को हम यादगार के रूप में रखते हैं। ये नहीं जैसे कि हम उसको अब हटा दें, ज़मीन पर लिटा दें, नहीं, बल्कि उसको फूल पत्ती से सजाते हैं, आदर देते हैं। हम ये जानते हैं कि उसकी आत्मा अब स्वर्ग में जाएगी तो हम लोगों के लिए आशीष मांगेगा और हम लोग उसके लिए दुआ करेंगे। तो इस तरह से हम जो है उसको बड़े आदर और सम्मान के साथ, जो हमारी परंपरा है, पहले उसके घर में, घर के निवासी सब लोग, उसके बाद जितने अपने